नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, हर तरफ हर समय यही बात है, कोरोना कोरोना कोरोना। आखिर कब निजात मिलेगी हमें इस कोरोना महामारी से। और जिस तरह से जम्मू की बात करें, लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अफसोस यही है कि नेतागण जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जम्मू के ठेकेदार खुद को समझते थे, आज वो भी कहीं ना कभी कभार नजर आ रहे हैं। पर जब आम जनता ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुमशुदा के पोस्टर लगाए, अब हमारे जो एमपी हैं वो भी नजर आने लगे, नेतागण भी नजर आने चाहिए। पर सवाल ये होता है, इस समय जो सत्ता पक्ष है उनके नेता तो सामने आए, क्योंकि आना भी है। सवाल तो उन्हीं से किए जाएंगे जो इस समय सत्ता पक्ष में होगा। पर बात करेंगे विपक्ष की, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो नज़र नहीं आ रहे इस समय फील्ड में। जिस तरह से 2020 की महामारी ने हर पार्टी ने बाहर आकर आम जनता की सहायता की थी, राशन से लेकर दवाइयों तक मदद की थी। पर इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। चलिए, इसी विषय में आज हमारे साथ बात करने जुड़ चुके हैं सुरिंदर सिंह सोनू जी, जो कि पीडीपी के पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन है। समय समय पर इनसे बात भी करते हैं और ये अपनी जो प्रक्रिया वो भी रखते हैं, अपने सुझाव भी रखते हैं। पर आज इनसे ये जानना चाहेंगे, सर, इस महामारी में आपकी पार्टी का कहीं भी कोई रोल नहीं दिखा। हमारे जम्मू की बात करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों की आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं और लोगों की मुश्किलें जो उजागर कर रहे हैं। यहाँ तक अभी आपने बात की अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी की। देखिए, ऐसे है कि हर आदमी अपनी जगह पे काम कर रहा है और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है, जैसे आपने कहा, लेकिन विपक्ष की भी एक जिम्मेवारी है और मैं उस जिम्मेवारी को मानता हूँ कि हम लोगों की भी एक जिम्मेवारी है, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनके ऊपर जनता को उम्मीद होती है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी पार्टी की तरफ से भी एक हेल्पलाइन डेस्क भी हमने बनाया है, टेलीफोन नंबर भी दिए हैं। और हाँ, ये ज़रूर बात है कि मीडिया में आके इस चीज़ का एडवर्टाइज़ नहीं करते। जो भी हम करते हैं, जो भी मदद जो हम कर सकते हैं, तो हम ये एडवर्टाइज़ के ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं। जैसे कि दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी रखती है जो लंगर लगाती है, वहाँ में भी अपने झंडे लगा देती है। तो ये आपने ठीक कहा कि हर एक अपोजिशन पार्टी के लीडर का यह फर्ज बनता है कि ये कोरोना महामारी है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत करने की कोई हमें ज़रूरत है, या कोई सियासत करने का ये जो टाइम है। तो जो भी हमसे हो सकेगा आगे भी हम कर रहे हैं। अगर किसी को भी कोई परेशानी होगी तो हमारे नंबर जो है हमने सोशल मीडिया पे दिए हैं, वो जब भी चाहे हमारे साथ कॉन्टैक्ट करता है, जो भी हमसे मदद लोगों की हो सके हम वो जरूर करेंगे। सोनू जी, चलो, बड़ी अच्छी बात। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो हम चाहेंगे आप इस इंटरव्यू के लास्ट में आप अपना नंबर जरूर फ्लैश कर दें। पर सबसे बड़ी बात सोनू जी ये कहेंगे, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। अगर जम्मू का आंकड़ा देखें, कल भी 54 का आंकड़ा सिर्फ जम्मू डिवीजन से आया है। यानी लगातार लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। एक तो वेंटिलेटर का ना होना, दूसरा ऑक्सीजन का ना होना। और जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, कुछ लोग तो ये कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे, कटाक्ष नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पर बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है। हम नहीं कहेंगे, नो डाउट, कि डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ बड़ा अच्छा काम करा। वहीं दूसरी तरफ अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें, आम जनता का ही वर्जन है कि अंदर जो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। अगर किसी मंत्री का, किसी नेता का या किसी ब्यूरोक्रेट का कॉल आता तो तब उनको जाके बाय पाइप। आप बताइए सोनू जी, अगर मीडिया ही ये सच्चाइयाँ सामने ना लाए तो आम जनता क्या पता दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, हमारी जनता को क्या पता चलेगा क्या हो रहा है। देखिए, ऐसे है कि आपने एक अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि ये एक महामारी है, ये सब लोग समझते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर तो है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और जहाँ तक आपने मीडिया की बात की है, तो मीडिया का फ़र्ज़ बनता है लोगों की मुश्किलों को उजागर करना। देखिए, आपने यहाँ वैक्सीनेशन की बात की, वेंटिलेटर की बात की, आपने यहाँ ऑक्सीजन की बात की। मैं समझता हूँ कि जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए। और दूसरी बात इसमें बहुत बड़ी बात है कि आपने जैसे कहा कि आज कुछ लोग बाहर निकले हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर हैं, आज वो निकले हैं। ये इनको 1 महीने पहले निकलना चाहिए था। जो लोगों की मुश्किलातें हैं, देखो, जनता की उम्मीद होती है लीडर। और दूसरी बात आपने अभी जो की है वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर का तो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा स्कैम है यहाँ। वेंटिलेटर की अगर बात करते हैं, कल मैं सोशल मीडिया पे ही देख रहा था कि वो कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल हैं, मैडम जी कह रहे हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना वेंटिलेटर की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। तो लेकिन अगर मीडिया के थ्रू जब हम लोगों के जाके मिलते हैं, खुद भी मैं गया हूँ, मैं जाके लोगों से मिला हूँ, लोग कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन की परेशानी है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि सबसे बड़ा जो फेलियर हुआ है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ है। उसकी वजह यह है कि मैं डॉक्टरों को दोष नहीं दूंगा इस वक्त, क्योंकि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उनके पास जो आपने उनको दिए हैं, जो उनके पास सिस्टम है, वो उसी से चलाएंगे। जितने आपने वेंटिलेटर उनको मुहैया कराए होंगे वो उसी के ऊपर ही काम करेंगे ना अपना। फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो उनको टूल या किट जो उनको मुहैया करानी चाहिए वो नहीं हुई हैं। और मैं इस वक्त ये मानता हूँ कि मौत और इंसान के बीच में सिर्फ डॉक्टर खड़ा है।
ये मेरा अपना मानना है कि पैरामेडिकल स्टाफ कि जो कोरोना पेशेंट, देखिए जो कोरोना पॉजिटिव होता है वो हॉस्पिटल जाता है, जब हॉस्पिटल जाता है। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने की है, जो नंबर ऑफ डेथ है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक कोई जल्द से जल्द सरकार को, चाहे वो एम्स से, चाहे वो पीजीआई चंडीगढ़ से, कोई डॉक्टरों की टीम यहाँ आनी चाहिए। यहाँ आके एक चीज़ इनको देखनी चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत क्यों हो रही है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय। मैंने पहले भी आपसे कहा था, इस वक्त कोई सियासत करने का टाइम ही नहीं है। ना हम किसी को कोसने आए हैं, ना हम किसी को कहने आए हैं, ना कोई दूसरी बात करने आए हैं। मैं JLG एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये अपील है कि जल्द से जल्द इस बात के ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है। देखिए, आप भी समझ रहे हैं कि कल 60 से के लगभग जम्मू डिवीजन में डेथ हुई है, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जो मैं ये कहता हूँ कि कोरोना पॉजिटिव अगर आदमी कोई हो जाता है, तो मेरी उनसे भी अपील है, मेरी आम जनता से भी अपील है, मेरी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से हाथ जोड़ के अपील है कि इस वक्त पूरे रियासत की नज़रें उनके ऊपर हैं। आम आदमी जो उन्हीं के ऊपर जाएगा, मुश्किलात भी जो आम आदमी को होगी वो उजागर भी करेगा। मीडिया के ऊपर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने कल देखा, और यहाँ हमारे जुगल किशोर शर्मा साहब जो हमारे MP हैं, वो जब वहाँ हॉस्पिटल में दौरा करने के लिए गए थे, तो वो काफ़ी मीडिया के साथ तलखी कर रहे थे। क्योंकि वो हमेशा सर करते हैं, उनका स्वभाव ही इस तरह का हो गया। क्योंकि बाकी हम मनरेगागन की बात करें, फिर भी उनका एक तरीका है बात करने का, पर जुगल किशोर शर्मा जी जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनको जनता ने विश्वास दिलाया, उनका इस तरह से तलखी से जवाब देना, यूँ कहिए कि जैसे उनकी दुखती राख पर किसी ने हाथ रख दिया और तिल मिला उठे हैं। क्योंकि सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा ना सोनू सर, सवाल तो इन्हीं नेताओं से करा जाएगा, सवाल तो सत्ता पक्ष से किया जाएगा कि जो इस समय केंद्र में बैठे, जिनकी सरकारें हैं, सवाल तो पूछा जाएगा ना। फिर अगर सवाल पूछेंगे जो जनता के हित का होगा, जवाब तो उनको देना पड़ेगा, और जब जवाब नहीं होगा तो वो तिल मिलाएंगे। यानी इस तरह की एक व्यवहार वाकई निंदनीय है कि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर आप बैठे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता के लिए बैठे हुए हैं, तो जनता के लिए जब सवाल पूछेंगे आपके पास जवाब ही नहीं, उल्टा आप गुस्से से पेश आते हैं। ये कहीं ना कहेंगे कि साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि जुगल किशोर शर्मा जी के पास भी सिर्फ बातें, उनके पास जवाब नहीं कि इतनी मौतों का आंकड़ा हुआ। आज जुगल किशोर शर्मा जी सामने आए हैं, कहाँ पर कमियां रही हैं, क्यों नहीं वेंटिलेटर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से वेंटिलेटर आए, पर उनको उपयोग में नहीं लाया गया। ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और इस पर एक CBI जांच जरूर होनी चाहिए। देखिए, आपने ठीक बात कही है, वेंटिलेटर मैं तो स्कैम ही समझता हूँ इसको। और दूसरी बात यह है कि जब PM केयर फंड से वेंटिलेटर खरीदे गए हैं, यहाँ 10 रुपये का पेन हम मार्केट से लेते हैं ना, तो दुकान वाले ने एक कॉपी रखी होती है, उसके ऊपर चेक करके हम पेन वो जेब में डालते हैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप लोगों ने करोड़ों रुपया सरकार का लगाया PM केयर फंड से, वो जनता का पैसा ना, आप लोगों ने, हम जैसे लोगों ने वहाँ दान किया, किसी ने 1000 किया, किसी ने 2000 किया, किसी ने करोड़ों में भी किया। वो लोगों का पैसा, आप कोई चीज़ उससे खरीद रहे हैं तो उसका चेक भी तो करना चाहिए। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसको चेक करके लेना चाहिए, उसका देखना चाहिए कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने ऐसे ही हवा में वो किया, मैं समझता हूँ वो तो बाद की बातें हैं, इसके बाद के ऊपर इंक्वायरी भी होगी, या जो भी होगा वो करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है, जो आपने जुगल किशोर शर्मा जी की बात कही है, बेशक वो चाहे गुस्से में थे, लेकिन कल उन्होंने 2-3 बातें सच्ची भी कही हैं। मैंने उनका पूरा इंटरव्यू देखा किसी चैनल पर। उन्होंने एक बात तो ये कही है कि हम ये मानते हैं हमसे गलतियाँ हुई हैं, तो ये भी बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि कोई लीडर मान तो रहा है कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम ये भी मानते हैं, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि हाँ जी, वो जो हमने इलेक्शनों में रैलियाँ की हैं वो भी नहीं होनी चाहिए थी। और उन्होंने जुगल किशोर कुंभ स्नान की भी बात उन्होंने की कि वो भी नहीं होनी चाहिए। चलो, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त है, वो समझे तो सही कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब गलतियों को भी ठीक भी तो इन्होंने करना है, कोई बाहर से तो आदमी आएगा नहीं। और दूसरी बात इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक बात उन्होंने कल और बहुत की कि ये जो वक्त है ये सियासत का नहीं है, जनता आगे बहुत परेशान है, जनता को झूठे वादे नहीं अभी भी करने हैं। अब वो कल ही वही कह रहे थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पिछले कुछ दिन पहले एक ट्वीट करके कहा कि हमने 2 करोड़ रुपए शायद अपने MP लैंड फंड से कठुआ DC साहब को उन्होंने कहा है कि वो वेंटिलेटर ने किसी के लिए खरीदी है। तो जुगल किशोर जी कल खुद कह रहे थे कि 2 साल से फंड बंद है, तो उनके पास फंड कहाँ से आया? 2022 तक वो खुद ही कह रहे थे ना, मीडिया में मैंने सुना है। तो अब ये मुझे एक बात बताइए, अब फिर वो कहते हैं हाँ जी वो उनके पास पुराना पिछला पड़ा हुआ था, मैंने तो सारा खर्च कर दिया, उन्होंने खर्च नहीं किया था। तो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं मैं लोगों में जाता था, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसका मतलब नहीं जाते थे, तो तभी उनका फंड वहाँ पड़ा हुआ था। तो मैं आज इन सभी भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ कि वही तो है, मैं इसलिए कहता हूँ उन्होंने सच कहने की कल जरूरत की है। तो मैं आज भी इन लोगों से अपील करता हूँ कि लोगों की इनके ऊपर उम्मीदें हैं, लोगों ने इनको वोट देके अपना रहनुमा चुना है। और दूसरी बात ये, इनका फर्ज बनता है, इनका दायित्व बनता है कि आज 1 महीने के बाद सिर्फ टूर करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। यहाँ BJP के प्रदेश अध्यक्ष साहब भी पूरी हॉस्पिटलों में टूर किए, उससे क्या होगा? मीडिया के 4 लोग साथ लिए हैं, उससे तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। जिस तरह से आपने कहा ना कि बाहर से एम्स के डॉक्टर हैं, किसी भी हॉस्पिटल के हो, पर सबसे बड़ा सवाल यह था, डॉक्टर हमारे जम्मू में भी काबिल हैं, काबिल तारीफ है, अच्छा काम कर रहे हैं,
पर जब डॉक्टर्स के पास वो सुविधाएं नहीं होंगी, वो फैसिलिटीज़ नहीं हो जो जनता को देना चाहेंगे, पेशेंट्स को देंगे, तो डॉक्टर्स का कहाँ से हम कहेंगे, चाहे बाहर के भी आ जाए, चाहे वो दौरा करके भी चले जाए, पूरा एग्जामिन करके भी चले जाएं, पर जो प्रॉब्लम मेन ये है कि उनको सुविधाएं नहीं उनके पास जो आगे वो दे। जिस तरह से कल एक केस आया था, आपको ये बताना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से भी, एक व्यक्ति थे दलविंदर जी, उनके कोई महिला वहाँ पे कोविड पॉजिटिव थी, उनके बाद उनको लिख देते हैं, हर बार डॉक्टर लिख देते हैं बाइप की लेके आओ, पर लोगों को ये पता नहीं सोनू जी बाइप कितने की आती है। लोग सोचते हैं 50, 100, 1000 रुपये की होगी, वो 70,000 की लगभग वो पाइप है। तो वो जो इंसान एक पड़ा है वो कहाँ से 70,000 रुपये लाएगा, कहाँ से लाएगा, एक सवाल। और दूसरी बात ये, जब हमसे वो उन लोगों ने संपर्क किया, हमने रविंदर राणा जी को कहा, उन्होंने वो डॉक्टर को वहाँ पे जो CM थे उनको कॉल की, उनसे बात की, तो पहले वो कह रहे थे पेशेंट की, वो कह रहे थे हमारे पास नहीं है। जब रविंदर राणा जी को हमने फ़ोन किया, हमने बात बताई, उन्होंने इसका संज्ञान लिया, उन्होंने उनको बोला, तब जाके उन्हें बाई पाइप दी। जब बाई पाइप मिल गई, उसके पास फिट करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानती। दोबारा जब हमें कॉल की, हमने दोबारा कॉल करवाया, तब जाके वो पाइप फिट हुई। यानी कहीं ना कहीं फिर से कहेंगे ब्यूरोक्रेसी आज भी हावी है। बिना सिफारिश के, बिना ब्यूरोक्रेसी के फ़ोन के ऐसे काम नहीं होने वाले, जनता को नहीं कुछ भी मिलने वाला। देखिए, ये एक बड़ा दुखदाई ये इंसिडेंट है। मैंने भी आपकी वो सोशल साइट पे पढ़ा था। पहली बात तो ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपके पास वो किट है जो बाई पाइप है तो वो सबको देनी चाहिए, जब तक है सबको दो, जब तक नहीं है फिर देखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमें आज भी बड़े दुख और शर्म आती है कि इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा हमारा मुल्क, इतने हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम आज क्या नहीं मुहैया कर पा रहे। आज हम ऑक्सीजन और जो एक की मतलब बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं, हम वो नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात मैं इसमें कहूँगा, आपने जो वैक्सीन की बात है, संबित पात्रा जी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो टीवी पे एक दिन मैं डिबेट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने 6 करोड़ टीका जो है वो बाहरली कंट्री में भेजा है। आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी कंट्री में आपको पता है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और सेकंड लेयर आने वाली है, आप किस हैसियत से आपका टीका दूसरी कंट्री में दे रहे थे? आज आपने पहले कोविड शील्ड शुरू किया, आपने कहा 1 महीने के बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर 6 हफ्ते होगी, 8 हफ्ते, आज 3 महीने का टाइम आपने दे दिया। आप मुझे बताइए, इनके पास कौन सा, इनके पास तो सिस्टम ही नहीं, या ना इनके पास कोई रणनीति है, ना इन्होंने कोई कैसी कोई मीटिंग कॉल की। ये तो लगे रहे सिर्फ वेस्ट बंगाल में इलेक्शन करवाने के लिए। और दूसरी बात इसमें मैं आपसे ये एक बड़ी अहम बात है जो इस मसले में, कि जैसे आपने कहा कि वाकया कि ब्यूरोक्रेसी की बात चल रही है, अगर जब तक किसी की सिफारिश नहीं होगी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हर एक आदमी को, खासतौर पर मैं हेल्थ की जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि भाई ये जो आप गलत प्रचार लोगों में कर रहे हो उसको बंद कीजिए। जिसको आप बचा सकते हो उसको जरूर बचाइए, जो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा यूज़ कीजिए। और दूसरी एक बात है कि ये जो सब डिविजनल हॉस्पिटल और कुछ छोटे हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर मशीनें इन्होंने भेजी हुई हैं, SDI तो इलाज कोई कर नहीं रहा, वो सभी लोड जो है मेडिकल कॉलेज पे डाल रहे हैं, तो वहाँ से वेंटिलेटर भी वापस मंगा लेने चाहिए, इन लोगों को मुहैया कराना चाहिए। और तीसरी बात इस पे ये है कि ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है LG एडमिनिस्ट्रेशन की और हेल्थ डिपार्टमेंट की। और आपने जो जैसे कहा कि डेथ की बात है, नो डाउट जम्मू में बहुत सारे काबिल डॉक्टर हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि हम इसके ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इतनी डेथ क्यों हो रही है। और दूसरी इसमें बात मैं आप ही के माध्यम से एक अपील मैं जनता से भी करना चाहता हूँ और मैं मेरा मेडिकल स्टाफ और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी करना चाहता हूँ कि मानते हैं कि ये इस वक्त कोरोना जैसी महामारी है, ये मुश्किल वक्त है, हमारी रियासत पे आ चुका है, पूरे देश में हमारी रियासत में भी है, हमें इसमें थोड़ा संयम से काम लेना है। और दूसरी बात यह है कि मैं मीडिया से भी अपील करना चाहता हूँ, कुछ मीडिया चैनल में अगर हम जाके देखें तो ऐसे लगता है कि मौत सुबह आ गई है, हम बच नहीं पाएंगे। कि लोगों को पैनिक मत कीजिए, मेरी बात का गुस्सा नहीं कीजिए, मैं कुछ चैनलों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो मीडिया सारा अच्छा काम कर रहा है। अगर लोग पैनिक हो जाएंगे, लोगों में हड़बड़ाहट हो जाएगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपने लोगों को हौसला देना है कि देखो बहुत से बड़ी बीमारियों से हौसले से जीता जा सकता है। अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, भगवान ना करे, हम बात कर रहे हैं, हम में से कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने मर ही जाना है। और दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादा मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि जितनी जो ज़्यादा डेथ हो रही है, इसका वजह जो है कि लोगों के ऊपर स्ट्रेस आ गया, लोग पैनिक हो चुके हैं। और इस पैनिक और स्ट्रेस से बाहर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन निकाल सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से अपील करती है, जिस तरह से एक मतलब डर का माहौल बनाया जाता है, आम आदमी भी डरता है। और दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि शायद कोरोना से गरीब लोग बच जाएं, लेकिन भूख से नहीं बचेंगे। आप देखिए आज जम्मू में इतनी परेशानी है, जो जितनी जो रेडी वाली थी, आपने जो गांधीनगर के बाहर देखा होगा, आज पिछले 20-25 दिन से वो घर पे हैं। मेटाडोर बंद है, ऑटो बंद है, मेटाडोर का ड्राइवर क्लीनर उनके बच्चे हैं जो सुबह कमाते थे शाम को खाते थे। सबसे पहले LG गवर्नमेंट को उनके लिए सोचना चाहिए। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, थोड़े से लोग हैं, उनको महीने का चाहे स्टेफन 2,000 चाहे 4,000 चाहे 5,000 उनके अकाउंट में डालना चाहिए कि कम से कम उनके बच्चे राशन खाना तो खा लें।
क्योंकि जो काम बिल्कुल पिछले 25-30 दिन से बंद है उनके लिए सबसे पहले इनको सोचना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी हमारी ये अपील है कि इस वक्त ये जो हालात हैं इनको काबू हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही डालना है। हाँ ठीक है, इनसे गलतियां हो गई हैं, ये एडमिट भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है जो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, रातों रात एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर ठीक नहीं हो पाएगा। और दूसरा आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जो मेरठ में 2 ब्रदर थे, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट वहाँ अपना बनाया और 500 रुपये में 1 सिलेंडर दे रहे हैं। आज मुझे बताइए, आज एडमिनिस्ट्रेशन बाकी कहाँ सोई है? ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहाँ सोई है? आज 15-15 हज़ार रुपये में 1 सिलेंडर ब्लैक हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? ठीक है, हेल्थ के डॉक्टर तो काम पे लगेंगे, जो बाहर कालाबाजारी चल रही है, आप देखिए ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, और खाने ऑक्सीमीटर जो है 350 का आज 2500 रुपये का मिल रहा है। इसके ऊपर सरकार कार्रवाई क्या कर रही है? ये तो ठीक है कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंटों को भी दिया है। मैं डीसी जम्मू से अपील करना चाहता हूँ, डिवकॉम से अपील करना चाहता हूँ कि ये सिलेंडर की कालाबाजारी तो रोकी जाए। जो 500 या 1500 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज उसकी कीमत 15,000 रुपये हो गई है। और कौन आदमी ये काम कर रहे हैं? जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस को एक इस पे इमीडिएट एक्शन करना चाहिए। जो आदमी इस काम में इन्वॉल्व है उसको बख्शना नहीं चाहिए, और लोगों को तो जो है वो सुविधा पहुंचानी चाहिए। और लोगों से भी अपील है कि वो थोड़ा संयम से काम लें, दलेरी से काम लें। ये एक वायरस है, इससे हमने लड़ना है और मिलकर लड़ना है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मैं अपील करता हूँ कि ये वक्त सियासत का नहीं है। एक प्लेटफॉर्म पे आइए, लंगर लगाइए, लेकिन झंडे ना लगाइए अपने। इस वक्त सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदा रहेंगे तो सियासत करेंगे, लोग हैं तो सियासत है, लोग ही नहीं है तो किसके साथ सियासत करोगे? सो इसलिए आज हम सबको इकट्ठा होकर इस महामारी के साथ लड़ना है। वो पॉलिटिकल बातें छोड़ के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो, एक दूसरे की मदद करें और अपने लोगों को इस बीमारी से बचाएं, और खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी इसमें बचाव करें। और भगवान करे जो जल्द से जल्द कहाँ महामारी खत्म हो, बाकी बातें उसके बाद भी हो सकती है। आप अपना नंबर फ्लैश कर दीजिए। मैं आपको 2-3 नंबर जो है हमारी पार्टी के वो मैं आपको दे रहा हूँ। 9596396582 ये मेरा नंबर है। 9419109931 ये हमारे परवेज वफा जी है, ये उनका नंबर है। 7006543885 ये भी हमारे एक दूसरे लीडर का नंबर है। ये 3-4 नंबर है। अगर किसी को भी, हम सोशल मीडिया पे भी हमने डाले हुए हैं, फेसबुक आईडी भी डाले हैं, किसी को भी किसी वक्त भी कोई जरूरत पड़े वो फ़ोन कर सकता है। जो भी हमसे होगा, बिना उससे, बिना लालच के, बिना भेदभाव के और बिना ये जाने कि हमने कोई पॉलिटिकल माइलेज लेनी है या मीडिया माइलेज लेनी है, वो नहीं। हम आम आदमी की मदद करने की जो हमसे हो सकेगा हम वो जरूर उस वक्त उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद सोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ पीडीपी के एडिशनल स्पोक्स पर्सन सुरिंदर सिंह सोनू। बड़ी अच्छी और बड़ी एक सरलता से इन्होंने अपनी बात कही। इन्होंने ये कहा कि भले ही जनता कोरोना से ना मरे पर भूखमरी से ज़रूर मरेगी। इस पर भी संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि आज राजनीतिक छोड़कर इंसानियत के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। ज़िंदगी रही तो राजनीति की लड़ाइयाँ भी लड़ेंगे, वोट बैंक की लड़ाइयाँ भी लड़ेंगे, पर फिलहाल लड़ना है तो इस कोरोना महामारी से। और इन्होंने जनता को एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि पैनिक मत होइए, कोरोना महामारी घातक वायरस ज़रूर है पर हमें इससे लड़ना है। जिस तरह से 2020 में हमने इसे लड़कर आखिर तक इसे मात देने में कामयाब भी हो गए थे, इस तरह इस बार भी ऐसे ही करना है। अगर कोई कोविड पेशेंट हो जाता है तो अपना दिल मत छोड़िए, अपना धैर्य रखिए। लोगों की काफ़ी सारी हेल्पलाइन भी है, खुली हुई है, मेडिकल हेल्पलाइन भी है, आप ज़रूर उनके माध्यम से मदद ले सकते हैं। हमारे माध्यम से आप मदद लेते हैं। हम 24/7 अपनी जनता के समक्ष उनके साथ खड़े हैं उनकी मदद करने के लिए। पर कहीं ना कहीं बात वही आती है कि जनता को भी संयम रखने की ज़रूरत है। बार बार कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, यानी इलाज से परहेज़ बेटर। तो परहेज़ करना ये, घरों के अंदर रहिए, अननेसेसरी बाहर ना निकलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, क्योंकि आप मानेंगे बात तभी तो सुधरेंगे हालात। बार बार यही अपनी जनता से अपील करते हैं, कोशिश कीजिए। इस महामारी से लड़ना है हमें, बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से लड़ना, डरना नहीं है। तो तभी होगा जब आप लोगों का सहयोग होगा। फिर से कहेंगे, घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और इस समय सब कुछ भूल जाइए। ये देखिए खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को, अपने समाज को हमें सुरक्षित रखना। बाकी ये बातें नेताओं की होती रहेंगी, पर कहीं ना कहीं आम जनता जो सामने आ रही है, हमारे इस समय एक प्लेटफॉर्म है कि इंसानियत दिखाने का। हर पॉलिटिकल पार्टी से भी हम निवेदन करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म, जिस तरह से सोनू जी ने कहा, आकर इस समय सबसे बड़ा जो हमारे सामने इस समय चैलेंज है कि जनता को किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से उनको भुखमरी से भी बचाया जाए, यानी उन गरीब लोगों को 2 वक्त की रोजी रोटी दी जाए, जो लोग इस समय कमा नहीं सकते, जो लोग घरों के अंदर बैठे हैं, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।